का वक्त था। इराक की ज़मीन पर सन्नाटा था। शहरों के ऊपर हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ अब आम हो चुकी थी, लेकिन इस रात हवा में कुछ अलग था। एक आदमी जो कभी पूरे मिडिल ईस्ट पर हुक्म चलाता था, आज ज़मीन के नीचे छुपा हुआ था। सद्दाम हुसैन, कभी इराक का प्रेसिडेंट, कभी दुनिया के लिए एक डिक्टेटर, और अब दुनिया का सबसे वांटेड फ्यूजिटिव। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर इन्वेजन किया, तो सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं था कि इराक का फ्यूचर क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल ये था, सद्दाम कहाँ है। बगदाद गिर चुका था, स्टैच्यूज टूट चुकी थी, गवर्नमेंट कोलैप्स हो चुकी थी, लेकिन सद्दाम गायब था। अमेरिका ने शुरुआत में सोचा कि शायद वो बॉम्बिंग में मारा गया होगा। कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने भी यही सजेस्ट किया, लेकिन कोई बॉडी नहीं मिली, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला, और जब तक प्रूफ ना हो तब तक सद्दाम जिंदा माना जाता था। धीरे धीरे एक बात क्लियर होने लगी, सद्दाम भाग चुका है। लेकिन सद्दाम का भागना किसी नॉर्मल आदमी के भागने जैसा नहीं था। वो फ़ोन यूज़ नहीं करता था, वो इंटरनेट यूज़ नहीं करता था, वो सिर्फ अपनी ट्रस्टेड नेटवर्क पर डिपेंड करता था। फैमिली, ओल्ड लॉयलिस्ट्स, ट्राइबल कनेक्शंस। अमेरिका ने यहीं से स्ट्रैटेजी बदली। उन्होंने सद्दाम को ढूंढना बंद किया और सद्दाम के आसपास के लोगों को ढूंढना शुरू किया, जो उसके लिए खाना लाते थे, जो उसके लिए जगह अरेंज करते थे, जो उसके मैसेजेस ले जाते थे। हर छोटा क्लू एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा बनने लगा। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन रेड डॉन। नाम सिंपल था, लेकिन मिशन बहुत कॉम्प्लेक्स। मंथ्स तक यूएस फोर्सेस ने नॉर्दर्न इराक के एरिया स्कैन किए, पर्टिकुलरली सद्दाम के होम टाउन के आसपास। एक जगह बार बार रिपोर्ट्स में आ रही थी, तिक्रीत के पास के गांव। यहीं सद्दाम का स्ट्रॉन्ग ट्राइबल सपोर्ट था, यहीं उसकी फैमिली की रूट्स थी। धीरे धीरे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने एक पैटर्न दिखाया। कुछ लोग बार बार एक पर्टिकुलर फार्म हाउस के पास जाते थे, कभी रात में, कभी सुबह जल्दी। ज़्यादा देर नहीं रुकते थे, लेकिन उनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं लगता था। यूएस फोर्सेस ने सर्वेलेंस बढ़ाया, ड्रोन्स, ग्राउंड पेट्रोल्स, ह्यूमन इंटेलिजेंस। और फिर दिसंबर 2003 में एक ब्रेक थ्रू हुआ। सद्दाम के एक क्लोज एसोसिएट को पकड़ा गया। इंटरोगेशन के दौरान उसने कुछ ऐसे क्लूज दिए जो पहले कभी कंफर्म नहीं हो पाए थे। उसने बताया कि सद्दाम एक ही जगह पर रहता नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है, लेकिन हर मूवमेंट के बीच वो एक पर्टिकुलर एरिया में वापस आता है, जैसे कोई सेफ जोन हो। इस पॉइंट पर यूएस मिलिट्री ने डिसीजन लिया कि अब वेट नहीं किया जाएगा। दिसंबर 13, 2003 रात का वक्त ऑपरेशन रेड डॉन लॉन्च होता है। यूएस सोल्जर्स टिक्रीट के पास 2 लोकेशंस पर साइमल्टेनियसली रेड करते हैं। कोड नेम्स दिए गए वुल्वरीन 1 और वुल्वरीन 2। घर सर्च किए जाते हैं, रूम्स क्लियर किए जाते हैं। शुरू में कुछ भी नहीं मिलता, लगता है जैसे एक और फॉल्स लीड हो। लेकिन फिर एक सोल्जर को जमीन पर कुछ अजीब सा दिखता है, एक छोटा सा होल कवर्ड विथ मड एंड डेब्री। नॉर्मली ये कोई एनिमल बरो लग सकता था, लेकिन इस होल के पास कुछ चीजें थीं जो मैच नहीं करती थीं। प्लास्टिक शीट्स, ब्रिक्स और एक वेंटिलेशन पाइप। सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं, होल को खोला जाता है, और फिर हिस्ट्री का एक सबसे आइकॉनिक मोमेंट सामने आता है। जमीन के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था, बाल बड़े हुए, दाढ़ी गंदी, चेहरा थका हुआ। वो सद्दाम हुसैन था, अलाइव। उसके पास कोई वेपन नहीं था, कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई। बस एक सेंटेंस रिकॉर्ड हुआ, आई एम सद्दाम हुसैन, प्रेसिडेंट ऑफ इराक, एंड आई एम विलिंग टू नेगोशिएट। लेकिन नेगोशिएशन का वक्त कब का खत्म हो चुका था। सोल्जर्स ने उसे अरेस्ट किया, डीएनए सैंपल्स लिए गए, आइडेंटिटी कंफर्म की गई। पूरा वर्ल्ड कुछ घंटों बाद ये न्यूज़ सुनकर शॉक में था। एक आदमी जो कभी गोल्ड प्लेटेड पैलेसेस में रहता था, आज एक छोटे से होल में छुपा हुआ मिला,